नमो ह्रीं नमो सिद्धाणमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसाहुरं। जब निरंतर सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, विश्ववंदनीय महावीर भगवान की, आचार्य विरासर जी महानिराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा धर्म की, महानुभाव 16 कारणगत भावना के अंतर्गत 3 प्रत्येक अतिचार भावना की व्याख्या चल रही है, जिसमें देश व्रत के 5 अतिचारों की व्याख्या यहाँ पर जान रहे हैं। पहला अतिचार आनेन, दूसरा प्रेषक प्रयोग और तीसरा शब्दानुपात के बारे में हमने जाना। आज चौथा रूपानुपात नाम का अतिचार, उसके बारे में जानते हैं। प्रतिज्ञा लिए हुए क्षेत्र के बाहर कोई अन्य स्व कार्य में उद्यत है, उसे अपने शरीर को दिखलाना रूपानुपात है। अंतरंग का राग जब जीव का तीव्रता की ओर होता है, तब व्रतों में जीव अतिचार लगाने लगता है। वैराग्य की तीव्रता में जीव व्रतों में उत्साह पूर्वक निर्दोष प्रवृत्ति करता है। वैराग्य की उत्कृष्टता तभी संभव है जब त्यागी तत्व निर्णय तक पहुंच जाए, वस्तु की स्वतंत्रता पर विचार करें, निज स्वभाव में पर भाव को पूर्ण अभाव भूत देख, पर वस्तु में स्व का असद्भाव देखेगा, साधक तभी वैराग्य में लीन हो सकेगा। जहां पर भावों के प्रति राग उमड़ता है, वह बेचारा भोला प्राणी संयम मार्ग में उदास होने लगता है। संयम में की गई उदासी अतिचारों एवं अनाचारों के लिए निमंत्रण पत्र समझो। फिर वह नाना प्रकार की चेष्टाओं का आश्रय ले लेता है। जैसे देश व्रत का पालक इच्छित वस्तु को चाहता है, पर वह देश व्रत के बाहर है। वह अपने स्थान से स्वयं के शरीर को विविध प्रकार से प्रकट करता है, जिससे सामने वाला समझ जाए और हमारे अभीष्ट कार्य को संपन्न करे। यह देश व्रत में रूपानुपात नामक अतिचार है। इस अतिचार से भी साधक को बचना चाहिए। सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास कर जीने वाला ही सच्चा धर्मज्ञ है। जो धर्म के मर्म को निज में जान लेता है, वह प्रत्येक कार्य को करते हुए 100 व्रतों का ध्यान रखता है। व्रतों की निर्दोषता ही आत्मविशुद्धि की निर्दोषता है। आत्मविशुद्धि ही मोक्ष मार्ग की प्रशस्तता दिलाती है। आत्मविशुद्धि के अभाव में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता ही नहीं। जिसका मोक्ष मार्ग ही प्रशस्त नहीं है, उस भोले जीव को मोक्ष में कैसे प्राप्त हो सकता है? अभी तो मार्ग ही प्रशस्त नहीं हुआ। इसलिए प्रत्येक जंतु को चाहिए कि अपने व्रतों में प्रति क्षण संवेग भाव रखे। व्रतों के प्रति संवेग भाव भी वही रख पाएगा जो भव्य श्रुत संवेगी होगा। श्रुत संवेग भाव चारित्र रक्षा के लिए परम रसायन है। जो अपने चारित्र की रक्षा करना चाहता है, वह श्रुत संवेग अर्थात स्वाध्याय जरूर करे। जिस प्रकार रस विशेष के द्वारा वैद्य रोगी के अकाल मरण को रोककर उसकी रक्षा कर लेता है, उसी प्रकार से श्रुत संवेगी भाव जीव के चारित्र परिणामों को कसायिक भावों के रोग से रक्षा कर लेता है। तत्व निर्णय, आत्मविशुद्धि, चर्या की निर्मलता,
श्रुत सम्यकी भाव से ही संभव है। इसलिए प्रत्येक व्रती का परम कर्तव्य है अपनी दैनिक चर्या को पूर्ण कर जो समय शेष रहता है उसे ध्यान एवं अध्ययन में लगाना चाहिए। जो विशुद्धि अन्यत्र नहीं बनती वह विशुद्धि आगम ग्रंथों के पारायण में बनती है। 100 पढ़ के वेद विज्ञान का बोध होता है। हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण, उपेक्षणीय की उपेक्षा श्रुत आराधना से ही होती है। जब वैराग्य की तीव्रता होती है तब जीव अपने व्रतों के प्रति उत्साहित भाव रखता है। शील व्रत में उत्साह रखने वाला अतिचारों से अत्यंत पुरुषार्थ पूर्ण आत्मरक्षा करता है। यहाँ अगला विचार देखें, उद्गत छेद, ढीला पत्थर आदि फेंकना, उद्गत छेद। लोहादी कसाय के वसुवर्जी इच्छाओं का पूर्ण रूप में विरोध नहीं कर पाने के कारण अनेक प्रकार के उपक्रम अपनाता है और व्रतों में नवीन नवीन दोष लगाता है। कामना के पास विवेक का अभाव देखा जाता है। जहां जहां कामना वहां वहां विवेक का अभाव ऐसा ही देखा जाता है। उसे मात्र स्वपूर्ति का भाव मात्र है, पूर्वापर से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। भविष्य में क्या कुफल भोगना पड़ेगा स्व को इसका कोई विवेक नहीं है। विषयांत जीव की यही दशा है, वह स्व सम्मान को स्वाहा कर देता है, कुलीनता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेता है। तीव्र आसक्त चित्त वाला साधुजन विचार करने लगते हैं, अहो 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 कितना विषयों में लंपट कि एक क्षण मात्र भी धैर्य नहीं है, पत्थर फेंक रहा है। यह अवस्था तब दृष्टिगोचर होती है जब व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर भोजन करने का नियम ले और क्षेत्रांतर न होने की पूर्ण प्रतिज्ञा कर ले, साथ में मौन व्रत धारण कर ले, फिर किसी दूर रखी खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ जाए, फिर अयोग्य दृश्य उपस्थित होता है। दूर स्थित सामग्री को लाने हेतु पत्थर द्रव्य आदि पदार्थों को फेंक कर मारता है। क्यों मारता है? अरे उसे वह वस्तु चाहिए ही है। तीव्र राग की प्रकटता दृष्टिगोचर होती है जो कि अपने अंदर संभाल नहीं पा रहा, इसलिए जाने का नियम तो नहीं तोड़ता, परंतु इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पत्थर मारता है कि अमुक वस्तु लेकर आओ। दूसरे को संकेत कर व्रत में दोष लगा रहा है। संतानशील तत्वज्ञानी मुमुक्षु विचार करता है प्रत्येक व्रत का उद्देश्य समर्थ भाव इच्छा निरोध है, इंद्रियों का वशीकरण करना है। व्रत के उपरांत फिर हाँ हूं करना, अंगुलियों से संकेत करना, उद्गल का झिपट करना, ये सब अंतःकरण की कमजोरी है। बलवान पुरुष ही धीरता के साथ निज के द्वारा गृहीत गुरु साक्षी पूर्वक व्रतों में अतिचारों से अपनी आत्म रक्षा करता है। ये देश व्रत के अतिचार हुए। आगे आचार्य भगवान अनंत दंड व्रत के अतिचार बताते हैं। 5 अतिचार। पहला अतिचार संदर्भ, राग भाव की तीव्रता बस हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना कंदर्प है। कंदर्प युक्त जीव लज्जा विहीन हो जाता है, उसके अंदर सत्पुरुषों के गुण तो स्पर्श ही नहीं कर पाते, वह साधु पुरुषों की संगति ही प्राप्त नहीं करता है। दुर्जनों को कंदर्प नष्ट होता है, उन्हें बोध नहीं है कि हास्य आदि 9 रसायन भाव भी चारित्र मुनि कर्म बंध के कारण है, दुर्गति के साधन है, असभ्यता की पहचान है, सज्जन पुरुषों के लिए अशोभनीय है, शील धर्म के विघातक है, कुशील भाव की परिचायक है, कुल वंश की अवनति का कारण है, लोक निंदनीय है, शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली है, साधु स्वभावी मित्रों से दूर कराने वाली है। आत्महितैषी कंदर्प भाव का भी त्याग करें और एक श्रेष्ठ आत्म आराधक बनकर
आत्म प्रभावना के साथ श्री जिन शासन की पवित्र प्रभावना करे। भैया सम्यक गुण को निर्मल करो। दूसरा अत्याचार बताते हैं कौत कुच्चे, परिहास और असभ्य वचन। इन दोनों के साथ दूसरे के लिए शारीरिक कुलिष्ठाएं करना कौत कुच्चे है। श्रेष्ठ जनों की प्रत्येक प्रवृत्ति अनुशासित होती है। साधुता का अर्थ कठोर उपवास, आसन आदि तप तपना ही नहीं है। साधुता तो वह जीवन प्रणाली है जिससे मानवता में देवत्व दृष्टिगोचर होता है। एक अनुशासित जीवन वह महान जीवन है जिसे प्रत्येक श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार करता है। हास्य कसाय एवं असभ्य वचन दोनों ही असाधुता अशिष्टता को प्रकट करते हैं। सज्जनों की गोष्ठी में साधु पुरुष ही सम्मिलित होते हैं। असाधुओं को वहां कोई स्थान नहीं है। एक सच्चा जैन होगा, कुलीन होगा तो प्रत्येक क्षण अपनी भाषा को पूर्ण रूप में सम्यक रखता है। शरीर की चेष्टा वचनों की प्रतिष्ठिता पर साधक बराबर ध्यान रखता है। स्वपर कल्याण दृष्टि से ओतप्रोत रहता है। मुमुक्षु साधक नहीं करता धर्म मार्ग पर आकर स्वपर की वंचना। जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है ऐसा मुमुक्षु जीव साधक धर्म मार्ग पर आकर स्वपर की वंचना नहीं करता। प्रति क्षण स्वात्म भावों की विशुद्धि पर लक्ष्य बनाकर चलता है। तत्वज्ञानी साधक फिर भी अनादि अविद्या के वश होकर हास्य कसाय अशुभ वचन पूर्वक शरीर की अशुभ चेष्टाएं होने लगे तो उसे दूर करें, उनमें निमग्न ना हो जाए। इस प्रवृत्ति से 100 के व्रतों में तो दोष है ही, साथ ही धर्म का उपहास होगा। लोक में सामान्य जीव धर्मात्माओं के प्रति आस्था शून्य हो जाएंगे। वे यही विचारेंगे कि इसी प्रकार की प्रवृत्ति वाले सभी धर्मवेशी होते होंगे। ऐसा सोचेंगे कि कहने के धर्मात्मा ऐसे होते होंगे सारे धर्मात्मा। साथ ही चार प्रवृत्ति वाले साधक के द्वारा स्वयं का अहित तो होता ही है, साथ में निर्दोष साधना करने वाले साधकों के प्रति भी शंका उत्पन्न करा के संपूर्ण जिन शासन के प्रति संकित भाव खड़ा कराने में निमित्त बन जाते हैं। धर्म को धर्मात्मा के अंदर ही देखते हैं। धर्मात्माओं के प्रति अनास्था बढ़ी या धर्म के प्रति अनास्था बैठ गई, इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है संयम मार्ग पर विवेक पूर्वक कदम रखें। धर्म के प्रति जगत श्रद्धा जमाना तुम्हारा कर्तव्य है। कसाय भाव सहन करने की शक्ति ना हो तो साधना के मार्ग पर श्रद्धा रखो। स्वशक्ति उत्पन्न हो जाए तभी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। संप्रति संवेदनशीलता चल रही है। साधना मार्ग पर परिणामों की वक्रता को कैसे संभाल पाते हैं? आप स्वयं से, आगम से, गुरु उपदेश से निर्णय लें। किंचित मात्र भी परिणाम अपनी समर्थता को हीन पाते हैं तो चारित्रवानों की वैयावृत्ति कर चारित्र मोह कर्म के क्षयोसन को बढ़ाएं। परंतु सदोष वृत्ति से जिन शासन को नमोस्तु शासन को ना लजाएं। ऐसी उत्कृष्ट भावना प्रत्येक साधक के अंतःकरण में होना अनिवार्य है। शक्ति को छुपाए भी नहीं, शक्ति है तो निर्दोष मार्ग की वृद्धि करें। किसी भी प्रकार से हीन भावना ना करें। प्रति क्षण वर्तमान संयम की भावना माएं और कौत कुच्च से बचें। अगला विचार मोखर्य या धीरता लिए हुए निस्तार कुछ भी बहुत बकवास करना मोखर्य अथवा धृष्टता पूर्वक यद्वा तद्वा बहु प्रलाप करना मोखर्य है। शालीनता का त्याग कर निर्लज्जता पूर्वक व्यर्थ का बोलना मोखर्य है।
वृत्ति जीव की प्रत्येक क्रिया में व्रत निहित होता है। सर्वत्र संयम भाव निर्जरित होता है। किसी भी क्रिया में सठता दृष्टिगोचर नहीं होती है। वह वैराग भाव से ओतप्रोत रहता है। संवेग भाव को सतत सबके अंदर जागृत रखता है। एक क्षण मात्र काल को संवेग भाव से रिक्त नहीं निकालता। साधक के अंदर से संवेग का अभाव होते ही संपूर्ण साधना आत्मा रहित शरीर तुल्य हो जाती है। सारी मर्यादाएं संवेग भाव में होती है। निर्लज्जता उसी साधक के अंदर प्रकट होती है जिसे भेद विज्ञान एवं संवेग भाव का अभाव लक्षित हो रहा है। संवेगी साधक सर्वांग में वैराग्य एवं आस्था से पूर्ण होता है। व्यर्थ की वार्ता एवं क्रिया में संलग्न नहीं होता। व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिचय भाषा वार्ता होती है। जिसकी अंतरंग विशुद्धि वर्धमान है उसकी भाषा शैली पुष्कल प्रांजल होती है, प्रबुद्ध शक्ति संपन्न होती है। वहां बाल चेष्टा, गोपाल वृत्ति, भ्रष्ट भाव, दास जैसे हीन वचन, क्रूरता की हुंकार नहीं रहती। समय पर भाषा समिति, सत्य धर्म एवं वचन मुक्ति का ध्यान रखते हुए साधक अपने श्री मुख का प्रयोग करता है। ग्रामीण सठ भाषा का प्रयोग नहीं करता। प्रति क्षण जागृत होकर विवेक पूर्वक पूर्वापर का ध्यान रखते हुए बोलता है। व्यर्थ का भाषण कभी नहीं करता। मंद बुद्धि जीव बिना विवेक के व्यर्थ की भाषणबाजी करते हैं, निष्प्रयोजन बोलते रहते हैं। ऐसा धर्मात्मा जीव नहीं करते। कारण एक बार मुख से प्रकट हुआ शब्द पुनः मुख में वापस नहीं होता। कामी के शरीर से च्युत वीरवत, योद्धा के धनुष से निकले बाणवत। इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, जिन शासन की प्रभावना का कारण बने। अपनी वचन शैली, आलाप पद्धति किसी के विघात का साधन नहीं बने। व्यर्थ के वचनों का प्रयोग भी ना करें जिससे देश, समाज, धर्म में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो। ऐसी ही भाषा का प्रयोग शीलवंत साधक करता है। धर्मात्माओं के प्रति प्रीति, वात्सल्य, मैत्री भाव की वृद्धि हो, ऐसी वार्ता करता है। सम्यदृष्टि साधक के श्री मुख से विरोधी भाषा तो कभी आती ही नहीं। वह सर्व सत्व हितकारी वाणी बोलता है। धर्मात्मा की भाषा पर निंदा, परनिंदा, सौ प्रशंसा से पूर्ण रूपेण रिक्त होती है। सम्यदृष्टि जीव की प्रतिक्षण धर्म वृद्धि, आत्म शुद्धि, वीतरागता की प्रभावना की भाषा निकलती है। ज्ञानी जीवों के मुख से जिन प्रवचन के बाहर के भाषण होते ही नहीं, वे ही सच्चे देशनाकार हैं जो अनुभूति भाषण का ही प्रयोग करते हैं। अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। लोक में कितने ही श्रेष्ठ कुल में जन्मा व्यक्ति हो, चाहे कितने श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो, तभी तक जब तक व्यर्थ का वचन लाभ नहीं करता, अधिक बोलने वाले का लोक में सम्मान भी नहीं होता। अपितु एक सामान्य पुरुष भी बोल देता है कि आपको भाषा समिति का पालन करना चाहिए। व्यर्थ में वचनों का प्रयोग कर अपनी हंसी मत कराइए। जो अल्पभाषी, मृदुभाषी, आगमभाषी और सिद्धांत भाषी हैं, उसी की प्रशंसा होती है। आगम के प्रतिकूल भाषण करने वाले व्यर्थ वचनालापी के प्रति सामान्य लोगों का भी सम्मान नहीं बचता। फिर तत्वज्ञानी प्रज्ञ पुरुषों के द्वारा वह सत्कार को कहां प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। अगला अतिचार असमीक्षाधिकरण है, इसके बारे में कल जानेंगे। आज के समय हुआ आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्षद भगवान की जय।